नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2026 से मई 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 555 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ पिछले 5 महीने के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। इसमें आपको बस पूरा रिविज़न करवाऊँगा मैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ ना आज, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, मतलब एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। कोशिश यही रहती है जो रिवीजन वाला वीडियो है कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस हैं, एनएस राजा सुब्रमणी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी से, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? आंसर हो जाएगा बेलारूस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? 11 मई को मनाया गया। थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट है उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। उपविजेता कौन? चीन। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? डेनमार्क के हॉर्सेंस में। नेक्स्ट, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? आंसर भारतीय जनता पार्टी ने। कुल सीटें 294 थी, बीजेपी को 206 सीटें मिली और तृणमूल कांग्रेस को 81 और कांग्रेस को 2। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा हजारीबाग, झारखंड में भारत का पहला मोती पालन केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? नीदरलैंड्स और कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? आंसर सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। किस पार्टी से हैं? तमिलगा वेट्टी कज़गम पार्टी से, यानी कि टीवीके पार्टी से। नेक्स्ट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू किया है अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 से किन 2 भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2 भारतीयों को मिला है। नाम है सुपर्णा शर्मा और RK आनंद। ये आपको ध्यान रखना है। किस श्रेणी में? सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी की श्रेणी में। नेक्स्ट, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, HAL के जो 22वें अध्यक्ष बने हैं रवि के बने हैं, पूरा नाम कोट्टा रवि। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBFC के नए अध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? आंसर दक्षिण तटीय रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, मैक्सिको नंबर 2 पे, फिलीपींस है नंबर 3 पर। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 8 मई को मनाया गया। थीम है मानवता में एकता, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? भारत का जो पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न है ये बना है स्काईरूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई? बेंगलुरु में। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में टॉप शहर कौन सा रहा? दिल्ली।
नेक्स्ट, मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन JCC का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? जयपुर, राजस्थान में। थीम क्या है? नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता, इंग्लिश में मिलिट्री कैपेबिलिटी इन अ न्यू डोमेन्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? 9 मई को मनाया गया है। बताना चाहता हूँ ये दिवस जो है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। थीम क्या है? हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण हैं, इंग्लिश में एवरी वर्ड्स काउंट, योर ऑब्जर्वेशन मैटर। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? एन रंगासामी ने ली है। किस पार्टी से हैं? ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कुलजीत कौर मरहास। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बनेगा? तो देखिए IBCA का जो 26वां सदस्य देश बनेगा सऊदी अरब। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे ये, और ये रिवीजन वाला वीडियो है, ठीक है। कम टाइम में सभी क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो तो मैं डिटेल वीडियो आपको हर दिन प्रोवाइड करता ही हूँ। बाकी डेली करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से डिटेल में हर दिन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंघा पेन विशेष बल का गठन किया है? आंसर, तमिलनाडु। सिंघा पेन का मतलब शेरनी होता है। नेक्स्ट है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। उप विजेता रहा भारत। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मालदीव के माले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बारुनवापारा वन्यजीव अभयारण्य ने लगभग 5 दशकों के बाद काले हिरन की संख्या को सफलतापूर्वक पुनरुज्जीवित किया है? आंसर, छत्तीसगढ़। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो देखिए वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं तो लाम बने हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है? अमरावती। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में नासा के किस अंतरिक्ष मिशन ने मानव अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से सबसे लंबे दूर जाने का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आर्टेमिस 2। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर, निज़ार अहमेदी। महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर, 2008 में पद्म विभूषण मिला था आशा भोसले जी को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम स्थापित करने के लिए अमेरिका ईरान की मध्यस्थता शांति वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। BR अम्बेडकर स्मृति दिवस 2026 कब मनाया गया? तो देखिए BR अम्बेडकर स्मृति दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। 135वीं जयंती मनाई गई। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ। आयोजन स्थल कौन सा है? उज्बेकिस्तान का नमनगन। संस्करण 7वां।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 17 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांस्य के साथ। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार किसे देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? सुसान कॉयल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी 1S और 1Q क्वांटम टेस्ट बेड का उद्घाटन किया? अमरावती। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बिहार के नए यानी कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सम्राट चौधरी। किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2026 द्वारा दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? दीप्ति शर्मा को। और इसी के साथ लीडिंग मैन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मिशेल स्टार को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा को मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? 213 किलोमीटर। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हिम सरोवर को लॉन्च किया है लद्दाख ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2026 में कुल मिलाकर 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण है, 113 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? तो देखिए AI बेसिक एक्ट जो लागू किया है दक्षिण कोरिया ने लागू किया है। जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है? तो देखिए WHO से बाहर हो गया है कौन? अमेरिका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 मनाया गया 25 जनवरी को। थीम है मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट इसकी थीम रही है। टैगलाइन की बात करेंगे, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये इसका नारा रहा है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? शेख ज़ुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है भारत के सर्वोच्च शीतकालीन शांति पुरस्कार अशोक चक्र से। 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? इंडोनेशिया। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया? 27 जनवरी को। थीम है अन्वेषण और संरक्षण, हमारे ग्रह की रक्षा, इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? देखिए फिक्की के जो नए महासचिव हैं ये बने हैं अनंत स्वरूप। अप्रैल 2026 में किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है? राइट आंसर वैशाली रमेश बाबू। और इसी के साथ फिडे पुरुष कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जो है जावोखे सिंदारोव ने जीता है, जो कि हैं उज्बेकिस्तान के। किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ी के DNA का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया? गुजरात। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। थीम है निदान उपचार का पहला कदम, इंग्लिश में डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। नेक्स्ट है, विश्व यकृत यानी कि लीवर दिवस 2026 कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, इंग्लिश में सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। नेक्स्ट, भारत अप्रैल 2026 में किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? न्यूजीलैंड के साथ किया है भारत ने। भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है? राइट आंसर सयानी गुप्ता को चुना है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ये आपको ध्यान रखना है, गोवा की हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 83,970 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? मार्च 2028। अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित संरक्षण पार्क
जिसे कि पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क भी बोलेंगे, का शिलान्यास कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में। समुद्री स्थानिक योजना MSP योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आपको ये जो मैराथन रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको, ये कैसा लग रहा है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आती थी, देखिए करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी का, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल भी रहे हैं। आप सभी की डिमांड आती थी जीके के लिए कुछ करिए, तो देखिए जीके का 11,000 जीके का मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट में ये बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कंटेंट डाल सकूं इसमें, ठीक है। और ये जो 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ है ना, रामबाण सीरीज़ होगी, अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हो ना, यकीन माना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आपको हर एक पार्ट में ना मैं आपको कोई 20 या 50 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बल्कि 100 MCQ होंगे। और 100 MCQ के साथ लगा लो हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 इवन 5 तक एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। मतलब कम टाइम में आपको 300 से 400 फैक्ट मिलने वाले हैं पढ़ने को, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होंगे जो एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देना। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल बन गया है। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर फ्रैंक मर्ले को, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। क्यों मिला है? गैर रेखीय विकास समीकरणों के लिए, नॉन लीनियर इवोल्यूशन इक्वेशन के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की जा रही है? आंध्र प्रदेश के करनूल में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी को। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है? पाकिस्तान। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? बिश्केक, किर्गिस्तान। थीम की बात करेंगे एससीओ के 25 वर्ष, शांति और समृद्धि का स्थान, 25 ईयर्स ऑफ एससीओ, प्लेस फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने मशरूम मिशन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ किया है? कर्नाटक के बेलगावी में। अगला क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया।
13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव और सुमित्रा गुहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वी डी सतीशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित क्रिम्बले प्रोसेस की अंतर स्तरीय बैठक 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? मुंबई ने की है। थीम क्या है? 3C, मतलब क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, कॉम्प्लायंस यानी कि अनुपालन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी कि उपभोक्ता विश्वास, ये इसकी थीम रही है। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? देखिए फेडरल रिजर्व का जो नया गवर्नर है ये बने हैं केविन वॉश। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 मई को। थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, इंग्लिश में फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? मेरठ और प्रयागराज। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सौरव कोठारी ने। उपविजेता कौन? पंकज आडवाणी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है ये बनी है R रितिका श्री। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है? 3635। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया गया? मेघालय के उमरोई में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया गया? 1 मई को। थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, इंग्लिश में एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोसोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। भारत में महिला और पुरुष 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2021-23 में कितना हो गया है? 917 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यार्पित किया गया है? तुर्की है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ने। टॉप 3 की बात करेंगे, त्रिपुरा 1 पे, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन SLN डाइविक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित हुआ? तो देखिए INSLN डाइवेक्स 2026 इसका आयोजन हुआ कोलंबो श्रीलंका में। अब अभ्यास में जो शामिल था INS निरीक्षक था भारत की तरफ से। कौन से 2 देश शामिल थे? भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2025 की समय सीमा निर्धारित की है? आंसर फ्रांस। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बृहन मुंबई नगर निगम BMC की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भिड़े। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में लोकसभा में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया? जन विश्वास विधेयक 2026। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना शुरू की है? दिल्ली ने। अप्रैल 2026 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बुरा वंशी रामा मोहन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं उचराल न्याम ओसोर। भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओडिशा के लखनपुर। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना की उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट INS तारागिरी को कमीशन किया है? आंसर विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को। अगला क्वेश्चन है, इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात के सानंद में। संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? आंसर, म्यांमार। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने, उपविजेता रहा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अटुक्कल पोंगला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? केरल राज्य में मनाया गया। HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क। नेक्स्ट, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश। हनुमान का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे है, भारत 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे है। और रिपोर्ट की जारीकर्ता कौन? विश्व मोटापा संघ। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया? 11वें। थीम है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, प्रगति। मुख्य अतिथि कौन रही हैं रायसीना संवाद में? फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। अगला क्वेश्चन, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? न्यूजीलैंड के फिन एलन ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, भारत की जो पहली AI संचालित कौशल जनगणना है सक्षम, इसका शुभारंभ मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड B. मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर कृति कारंत। किस देश ने भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब व अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हेक्सागन ऑफ अलायंसेस नामक एक नई रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की है? इजराइल। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो देखिए, भारत के पहले नदी आधारित जो प्रकाश स्तंभ है ये बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? 8 मार्च को मनाया गया। थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। इंग्लिश में राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 के आम चुनावों के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालेंद्र शाह बनी हैं और नेपाल के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं ये। अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता कौन? न्यूजीलैंड रहा है। मेजबान देश की बात करेंगे, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2 लाख तक की फसल कर्ज माफ़ी के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? छत्तीसगढ़। शुभंकर है मोरवीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर 15 अगस्त 2019 को। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी? हरीश राणा। मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी? तमिलनाडु। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? 7.4%। मार्च 2026 में भारत ने कहां पर आयोजित अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया? राइट आंसर अमेरिका के गुआम में। भाग लेने वाले देश थे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। शामिल भारतीय नौसेना विमान बोइंग P-8I।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू की है? आंसर, छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना। किस मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर अभिसमय को सौंपी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वां। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर। रिपोर्ट की जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो देखिए, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है विलियम डेल रिम्पल ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर, विश्वजीत साहे। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 157 रैंक रही है। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे 1 पे, नीदरलैंड 2 पे, एस्टोनिया 3 पर। जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया? 3 मई को। थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। शेपिंग ऑफ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है? राइट आंसर, इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो देखिए, दुनिया का जो पहला देश है ना, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। और मैंने आपको बताया पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है, वो इंडोनेशिया बना है। अगला क्वेश्चन, 23 से 29 मार्च 2026 तक प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर 15वां पक्षकार सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? कैंपो ग्रांडे, ब्राज़ील में। इसकी थीम रही है जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना, इंग्लिश में कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने आयोनस समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किस स्थान पर किया है? कोच्चि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीर विक्रम यादव को। अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। रॉकेट कौन सा? स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। और कैप्सूल का नाम क्या? ओरियन। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विलियम वॉल्श बने हैं इंडिगो के नए CEO। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाला है। 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। शुभंकर की बात करेंगे, क्लच, मैपल, जायो। मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाले प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA। धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? 11 मार्च को। थीम है धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्स विद अ स्मोक फ्री डे। नेक्स्ट है,
मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, चिली के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बने हैं जोस एंटोनियो कोस्ट। किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? शुभमन गिल, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पूर्व कोच हैं राहुल द्रविड़, इनको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? इंडोनेशिया। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना शुरू की है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 यानी कि पाई दिवस 2026 कब मनाया गया? 14 मार्च को। थीम है गणित और आशा, मैथमेटिक्स एंड होप इसकी थीम रही है। भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? मयंक चक्रवर्ती, असम के। बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, तमिलनाडु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ संबोधित किया? नई दिल्ली में। थीम रही है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना, ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए से किसे सम्मानित किया जाएगा? आर वेरामुथु को। मॉरिशस की 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? INS त्रिकंद। 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? माइकल बी जॉर्डन ने जीता है फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बाकले ने फिल्म हैमनेट के लिए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? 16 मार्च को। थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इंग्लिश में थीम होगी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति बनी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? भव्य योजना। भव्य का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। बजट है 33,600 करोड़। मार्च 2026 में कुरुम्बा जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्णन राघवन। किस राज्य में उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? काव्हे मदानी। किस राज्य सरकार ने 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना। मार्च 2026 में अनुतिन चान विराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? अनुतिन चान विराकुल जो हैं दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं थाईलैंड के। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? 22 मार्च को। थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर्स की थीम रही है। स्लोगन है जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आंसर ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गर्ड फॉल्टिंग्स को, जो कि जर्मन गणितज्ञ हैं। इनको मिला है एबल पुरस्कार 2026। भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर 60%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समय अवधि के लिए मंजूरी दी है? 2026-27 से 2035-36 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? फ्रांस। किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया? जापान देश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? डोनाल्ड ट्रंप।
अर्थ आवर दिवस 2026 कब मनाया गया? 28 मार्च को। थीम है प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने। मार्च 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? बिहार। किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? यूनाइटेड किंगडम। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? मदर मैरी कम्स टू मी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ पर? 2026 में मिस्र के अक्षांश में। चौथा संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? 2028। किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया? तेलंगाना। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार, हार्मोनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित जो थीम है वो है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन, U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने लॉन्च किया है। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट ने पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्तप्राय यानी कि एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया है? राइट आंसर एम्परर पेंगुइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़े जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया? राइट आंसर नितिन गडकरी जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? देखिए, हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री हैं पीटर मैगियार बने हैं। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ज़ैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। उपविजेता कौन? कार्लोस अल्काराज रहे। और पुरुष युगल विजेता कौन रहे हैं? केविन क्राविट्स और टिम पुट्स। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? राइट आंसर सिक्किम सुंदरी। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? रोमन गॉफमैन को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर इन्फोसिस। परिसीमन विधेयक 2026 जो कि संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक है के तहत लोकसभा सीटों की कुल संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम कितने करने का प्रस्ताव है? 850। भारतीय नौसेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव। विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, इंग्लिश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। अगला क्वेश्चन है, स्काई होप एविएशन द्वारा भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी? लक्षद्वीप में। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? राइट आंसर 4। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? छत्तीसगढ़।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिलाओं को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटलीक पुरस्कार 2026 यानी कि ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ किया? ओडिशा के रायगढ़ में। किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या बोल सकते हो कोयला बैटरी विकसित की है? चीन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशेष रूप से निष्क्रिय यानी कि पुराने ईपीएफ खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर सिक्किम बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सिनबेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित हुआ। आयोजन स्थल है काम्पोंग स्पीउ प्रांत, कंबोडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित जैन को। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? गुजरात में। गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। गैलेक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? फैल्कॉन 9। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए एनसीएलटी के जो नए अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? मैड्रिड ओपन 2026 में जो पुरुष एकल खिताब है वो ज़ैनिक सिनर जो कि इटली के हैं इन्होंने जीता। और बात करेंगे महिला एकल किसने जीता? मार्टा कोस्तुयुक जो कि है यूक्रेन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? कर्नाटक। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? चीन देश ने जीता। उप विजेता रहा इसमें फ्रांस। और भारत ने सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। थीम है प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है? गृह मंत्रालय। मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो देखिए 38 हो जाएगी मुख्य न्यायाधीश के साथ। ध्यान रखना है आपने, मुख्य न्यायाधीश सहित 38 हो गई है। 37 + 1 37 होंगे न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम्स। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? कैलिफोर्निया में। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की शीघ्र पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रशस्त 2.0। यह आपने ध्यान रखना है। प्रशस्त का फुल फॉर्म है प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंड
जर्नी ऑफ एंटेनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? चेन्नई, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनःचक्रण के लिए 169 करोड़ की एक संयुक्त पहल शुरू की है? यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? गुजरात के वाडीनार में। अगला क्वेश्चन है, UDISC प्लस आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक शिक्षा में 0 ड्रॉप आउट दर दर्ज की है? झारखंड। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तेलंगाना में। टॉप 3 की बात करेंगे, तेलंगाना 1 पे, कर्नाटक 2 पे, उत्तर प्रदेश 3 पर। मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो बालिकतन 2026 जो है अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे, फिलीपींस द्वीप समूह में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में यूनेस्को के किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूसोआम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की गई है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया गया? 12 मई को। थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? राइट आंसर, गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षकों को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, एल्गी ट्री जो है भारत का पहला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर, लौरा फर्नांडिस कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, दूसरे नंबर की। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? 12 मई को। थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, इंग्लिश में प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार 2025 के सतत किस ग्राम पंचायत ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त किया है असम का न्यू नपम। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया? सेहत मिशन। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। उपविजेता रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? सेल के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं सुनीता पवार बनी हैं। नोम्बेओ के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक ने। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर जो मुंबई है 445वें पे, गुरुग्राम 450, इंदौर 477, भोपाल 472, पटना 471वें स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? राइट आंसर, ओडिशा। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो महिला एकल का खिताब है ये जीता है एलेना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं। उपविजेता कौन? आर्यना सबालेंका। अगला क्वेश्चन, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है और छारी डांड को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया, जिसे भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी? 98, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 99 है। यह आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और छारी डांड कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? वीरभद्रन रामनाथन को मिला है क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? किर्गिस्तान। आयोजन स्थल असम का मीसामारी। विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? मिलान कोटिना जो कि इटली का है। संस्करण 25वां। शुभंकर है टीना और मिलो। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? भारत विस्तार। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेमचा किपगैन ने ली है। 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन? लोसी दिखो। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? स्पेन। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता? रूबल नागी ने। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने। संस्करण था चौथा। उपविजेता टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिला स्मृति मंधाना को। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिला सोफी डिवाइन को। ध्यान रखना है, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? और आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल राज्य। पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? त्रिपुरा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? बोत्सवाना। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता। उपविजेता रहा इंग्लैंड। मेजबान देश नामीबिया और जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? ऑपरेशन किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो देखिए, 79वां संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता सर्विसेज ने। उपविजेता कौन रहा? केरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, ये बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल साउथ में पहला एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया? 10 फरवरी को। थीम है विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। अगला क्वेश्चन है,
फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? मध्य प्रदेश के सीहोर। अगला क्वेश्चन, चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? देखिए, भारत 7वें स्थान पे रहा। कुल 5 पदक जीते भारत ने, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश R&D पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष पर पहुंच गया है? चीन। भारत का स्थान कौन सा? 7वां। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2026 कब मनाया गया है? 9 फरवरी का। 9 फरवरी को थीम है एपिलेप्सी प्लेज। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 91। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर 3 पे। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? जुआन एंटोनियो समरंज को। बायोफेच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया? भारत। फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। संस्करण कौन सा है? 13वां। थीम है सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। इंग्लिश में कैमरेडर, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 131वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे 3 पर। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनी है? थानिया नाथन सी, केरल हाईकोर्ट की वकील है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर बनाया गया है? आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देखिए, भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई शहर में। केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? फ्रांस। प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को। अगला क्वेश्चन है, मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? बारबाडोस। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की नई इमारत का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? सेवा तीर्थ। 2026 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तारिक रहमान। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है? आंसर, नाटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75वां। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है, ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये क्वार्टरली जारी किया जाता है। इसमें मैंने आपको 75 बताया, किसी में आपको 80 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैं मंथ स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फरवरी 2026 में जो जारी हुआ है इसमें 75 रैंक है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे है, जापान दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? पीएम राहत योजना। पीएम राहत का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? आंध्र प्रदेश। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक गुप्ता।
म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? जर्मनी में। थीम है अंडर डिस्ट्रैक्शन। और भारतीय भागीदारी कौन है इसमें? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना शुरू की है? राइट आंसर, दिल्ली ने। किस देश के वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है? मिस्र में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर, साने तकाइची। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2026 को किन दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अगला क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? मालदीव को। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 साल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? भारत। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पितारा यानी कि ई मैजिक बॉक्स नामक एक AI पावर्ड अर्ली लर्निंग ऐप का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र NCERT ने। अगला क्वेश्चन है, 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में करेगा स्विट्जरलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन दृष्टि के तहत दुनिया की पहली मल्टी सेंसर पेलोड SAR प्लस ऑप्टिकल सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गैलेक्स आई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म यानी कि बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रॉबर्ट अरामियो। फिल्म आई स्वेयर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बर्कले ने हैमनेट के लिए। 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे शीर्ष पर रहा। कुल 41 पदक जीते, 18 गोल्ड, 12 रजत, 11 कांस्य के साथ। मेजबान देश इसमें इटली रहा है, मिलान और कोर्टिना, इटली का मिलान और कोर्टिना शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा जी ने स्वदेश निर्मित टेटनस और वैसक डिप्टीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की है? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के कसौली में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केरल का नया नाम होगा केरलम। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? इसरो ने युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया। युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? इजराइल। फरवरी 2026 में नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? नीति आयोग के CEO का जो अतिरिक्त प्रभार है ये पूछा जा रहा है, ये सौंपा गया है निधि छिब्बर को। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर। फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभियान धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे उत्तराखंड का चौबटिया, और भारतीय सेना में से लद्दाख स्काउट ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? पेरू का जो अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया जॉस मारिया बाल्काजर को। अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? डेनमार्क। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राकेश अग्रवाल को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया? भारत। दुनिया के जो शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं वो हैं अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच जो कि
टेनिस के खिलाड़ी हैं सर्बिया देश के। अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष ओपन का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। बम निरोधक प्रणालियों के लिए भारत का पहला मानक IS 1445 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। थीम है शिक्षा, अनुसंधान और शासन, टिकाऊ ओलंपिक पारिस्थितिकी तंत्र, एजुकेशन, रिसर्च एंड गवर्नेंस, द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम, ये इसकी थीम रही है। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं नए। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया? राइट आंसर, तमिलनाडु के थाचन कुरिची में। किस संगठन ने यानी कि संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया? यूरोपीय संघ। अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? असम। जनवरी 2026 में वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेल्सी रॉड्रिगेज। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने? BRO के नए महानिदेशक बने हरपाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है, कहाँ का है ये? राजस्थान। इसरो वर्ष 2026 के अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन के साथ करेगा? PSLV 662। मिशन का जो प्रमुख पेलोड है EOS N1 है, जो कि DRDO द्वारा विकसित है। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया है? हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर, मंगोलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? की पानेर, अरुणाचल प्रदेश का है ये। किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? अमेरिका। जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया? तमिलनाडु। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता? जैसी बाकले ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता ड्रामा में वैगनर मोरा ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हैमनेट को मिला। भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMS का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी ने। भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? 12 जनवरी को। थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीना पॉवेल मैकॉर्मिक। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। लोगो है कमल और नमस्ते। 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ओडिशा का पुरी। 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की? जयपुर। और 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? 80 है। पहले मैंने आपको बताई थी, बताओ कमेंट बॉक्स में आप सभी। तो मैंने आपको 75 बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि क्वार्टरली जारी होता है ये। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? इजराइल।
जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? राजस्थान का बामनवास कांकड़। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मकर विलोकू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? केरल राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? प्रवीण कुमार ने। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं शाया मोहसेन जिंदानी। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टोबी केयर्स को प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 मिला है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर, तमिलनाडु में संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गाँव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? देखिए, हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की पहली पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन स्वदेश। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? राइट आंसर, मारिया कोरिना मशाडो। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। जनवरी 2026 में भारत के 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आर्यन वार्ष्णेय। रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? एतिहाद एयरवेज को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। थीम है विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है यावेरी मुसोवेनी ने। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड के दावोस में। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ? माले, मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। उपविजेता इसमें रहा सौराष्ट्र। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला? 16वां। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर। जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है? झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषरे योजना शुरू की है? ओडिशा ने। जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? रविशंकर छवि को। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत के नई दिल्ली में। थीम है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत के स्थान पे है? 6ठे स्थान पे। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम 3 पर।
जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? चंडीगढ़। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ग्रासा माशेल को। नुबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? चीन का किंगदाओ। और भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? असम ने। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? राजस्थान। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 77वां। थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम रही है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम। जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन तराशी 1। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात के सानंद में। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नबील फहमी को। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की हैं। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बना है? मेघालय। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 51वां स्थापना दिवस। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? गुजरात। पहला राज्य है उत्तराखंड। ये बात हो रही है आज़ादी के बाद। और वैसे समान नागरिक संहिता पहले से कहाँ पे लागू है? गोवा में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी फ्रेंचाइजी को लगभग 1.78 अरब डॉलर में किस समूह ने खरीदा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन ने। नेक्स्ट है, विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किसने किया? आंसर जेपी नड्डा जी ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारतीय सेना के किस स्वदेशी युद्धपोत ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 में भाग लिया? INS नीलगिरी। हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू की है? दिल्ली ने। अनमोल का फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यू बॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। अगला क्वेश्चन, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। भारत का स्थान इसमें 6ठा है। टॉप 3 की बात करेंगे, पाकिस्तान 1 पे, बांग्लादेश 2 पे, ताजिकिस्तान नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस 2026 कब मनाया गया? 27 मार्च को। थीम है नाट्य कला और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ये इसकी थीम रही है। भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन अपस्ट्रीम। अगला क्वेश्चन, घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। गुजरात के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल INC ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो एप्पल इंक के नए CEO बने हैं जॉन टर्नर्स। अगला क्वेश्चन, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? आर्यना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 जीता किसने? कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? CSIR CMERI पश्चिम बंगाल ने।
विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट। अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? देखिए, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है रुमेन रादेव। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। एशिया क्षेत्र में से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? बोरिम किम, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। अन्य विजेताओं की सूची देखेंगे। इरोरी तानशी नाइजीरिया की, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की, थियोनीला रोका मोटबो पापुआ न्यू गिनी की, अलाना हकाक अरले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूविलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? 2050। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है? 5 नए जिले शामिल हुए, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। हस्ताक्षरकर्ता हैं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले। अगला क्वेश्चन, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत देश। कुल पदक जीते हैं भारत ने 16, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ। अगला क्वेश्चन, हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? पश्चिम बंगाल के महिस्तिकारी में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रॉब जेटेन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? रॉब जेटेन बने हैं नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जातीय मुक्त गांव बना है? महाराष्ट्र का सौंदला। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? प्रहार। किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश के बखलों में। 79वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, बोल सकते हो मणिपुरी फिल्म कौन सी बनी है? बूंग। इसके निर्देशक कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, HIV से बचाव के लिए भारत में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापावीर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? जिम्बाब्वे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? नई दिल्ली में। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन, साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक कौन बने? लव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भारतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया बिजनेस वीज़ा EB4 वीज़ा शुरू किया है? चीन ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया? तेलंगाना के हैदराबाद में। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? नूर अहमद नूर को। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इसरो का पहला
असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? PSLV C-62। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। गणतंत्र दिवस 2026 परेड पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र। थीम है गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया? चीन। अगला क्वेश्चन, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? फिनलैंड में। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति लीसा गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? अमेरिका। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। थीम है बौद्धिक संपदा और खेल, तैयार हो जाइए, नवाचार कीजिए, IP एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? हंसजा शर्मा बनी है। अगला क्वेश्चन, नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए किस संस्था ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी कि झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? सूरत। 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी? वीनस विलियम्स, जो कि है अमेरिका की। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? 166। सर्वाधिक मृत्यु हुई है मध्य प्रदेश में 55 बाघों की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? भारत। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, आपको 555 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कम टाइम में। बस मेरा मोटिव यही रहता है, अगर आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दूँ, ठीक है। अब इस 555 क्वेश्चन को मैं 4 घंटे 5 घंटे में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट होता है और मुझे पता है कि अगर आपका टाइम बचेगा आप बाकी सब्जेक्ट में भी अपना टाइम दे पाओगे, ठीक है। आप बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? RK श्रीराम कुमार को। अगला क्वेश्चन, इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों का अध्ययन करने के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। लॉन्च कब किया? 1 जनवरी 2024 को। लॉन्च व्हीकल PSLV C-58। 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? असम ने। जनवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया? दिल्ली। जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए? कर्नाटक। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। थीम है समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र। इंग्लिश में डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित तक्षशिला के पास भीर टीला क्षेत्र में से 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि की खोज की है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की? रातापानी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? 266.78 गीगावाट। सुरक्षा बलों ने किस क्षेत्र राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु नामक एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई शुरू की है? झारखंड के सारंडा में। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह किस देश की क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में शामिल किया है? स्कॉटलैंड को। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इनमें से एक केंद्र भारत किस राज्य में स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 70, जिसमें कि 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है और 13 शौर्य चक्र है। अगला क्वेश्चन, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ष 2026-27 विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है? मेघालय। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। थीम है समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, प्रोस्पेरस फार्मर प्रोस्पेरस स्टेट। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। महिला एकल विजेता आरेना सबालेंका रही है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने अपने सैलिसट मिशन के तहत निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन तकनीक का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। रॉकेट का नाम है इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? केरल के वर्काला। विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। थीम है ऑटिज़म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है। ऑटिज़म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? राइट आंसर पद्मा विश्वनाथन। उपन्यास का नाम है ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? ओडिशा। एक्सेस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान है म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा जिसने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया? 38,424 करोड़। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? 28 फरवरी को। थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया? भारतीय सेना। 9 स्वर्ण 6 रजत 8 कांस्य, कुल 23 पदक जीते हैं। आयोजन स्थल की बात करेंगे लेह और गुलमर्ग। छठा संस्करण ये आपको ध्यान रखना, शुभंकर है शी ने शी। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? बोर्गे ब्रेंडे। किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 और VL सहितिल मिसाइलों की खरीद के लिए कितनी कुल राशि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? 5,083 करोड़। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबा शॉल को।
तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कोल्ली हिल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? त्रिपुरा में। 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? कोनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? महाराष्ट्र के बेला को। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? राइट आंसर, मिन आंग हाइंग। अगला क्वेश्चन, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन मित्र। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक राज्य विजेता रहा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जनजातीय खेल में कुल 38 पदक जीते कर्नाटक ने, 23 गोल्ड, 8 रजत, 7 कांस्य। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ। 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। थीम रही समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RN रवि को नियुक्त किया गया। मार्च 2026 में VVG रामजी युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और आपको बताना चाहता हूँ जो मनरेगा था ना, उसका नया नाम भी VBG रामजी हो गया है। किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों ने कवक के खतरों का पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 लॉन्च किया? तमिलनाडु। मार्च 2026 में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्कवेन मूलिन को। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पे रहा? भारत दूसरे स्थान पे रहा। टॉप 3 की बात करेंगे, नंबर 1 पे यूक्रेन, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लक्षद्वीप के कवरत्ती में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? दीपाली दास। शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने? कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने 2025 के नए भूकंप रोधी कोड 1893-2025 की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? INS 1893-2016 को। अगला क्वेश्चन है, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़ और रॉजर विन्नी को। और BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में किसको मिला? मिताली राज को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? असम के सोनितपुर में। भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अन्नम.ai किस संस्थान ने लॉन्च किया है? IIT रोपड़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया? कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? ब्रिटेन ने। विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? डॉक्टर अतानु नाथ को। भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है? मालदीव। जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओटारमेनी जीन थेरेपी की संस्था ने मंजूरी दी है? अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन US FDA ने।
किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है? मेघालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 16वां। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पे है। जारी करता है विश्व बौद्धिक फाउंडेशन। फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 18%। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इसके लिए इनको 68वें ग्रैमी वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर। जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सर्जियो गौर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 2026। जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। आयोजन स्थल की बात करेंगे, द केप ऑफ गुड होप में आयोजन हुआ। प्रतिभागी देश हैं चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका। जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया? केरल। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? भारत देश। 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है? यशोदा और कृष्ण। किस राज्य की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार में शीर्ष सम्मान जीता है? त्रिपुरा ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? जेवर, उत्तर प्रदेश में। मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? बालेंद्र शाह ने। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? लोहित नदी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? संजय खन्ना। विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 19वां। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 पे, जर्मनी 3 पर। अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। थीम है स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन, अगली पीढ़ी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? KV रमन मूर्ति को। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जयंती कुमारेश। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है नरेंद्र जी को भरतनाट्यम में। टेनिस टूर्नामेंट BNP परिबास ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ज़ैनिक सिनर ने। महिला एकल किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? IIT कानपुर। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान। टॉप 3 की बात करेंगे, पाकिस्तान 1 पे, बुर्किना फासो 2 पे, नाइजर 3 पर। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ATM कहाँ लॉन्च किया? गुरुग्राम हरियाणा में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? 23 मार्च को। थीम है आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी? जापान। किस देश ने 28 मार्च 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। आखिरी क्वेश्चन आज का, मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के लोक भवन में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल और 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 को संबोधित किया? पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 555 क्वेश्चंस करवा दिए, 555 क्वेश्चन करवा दिए जनवरी से मई महीने के। पिछले 5 महीने के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 555 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, कॉमेंट में आप टॉपिक का नाम बता दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बेस्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और मैंने आपसे एक फेवर मांगा था 10,000 GK सीरीज़ का, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप चाहते हो इस सीरीज़ में आप सभी के लिए स्टार्ट करूं। बेस्ट क्वेश्चन होंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 100 MCQ हर एक वीडियो में करवाऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो का फीडबैक ज़रूर देते जाना आप कमेंट बॉक्स में, और जिन भी स्टूडेंट्स ने पूरा वीडियो देखा है कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं आप सभी के कमेंट को पढूं, और जो भी बच्चे ने पूरा वीडियो देखा होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।